दोस्तों आज हम देवरिया में हैं और हमारे साथ में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र राजभर जी, जो कि सुभाषपा में एक ऐसे यही वो जिला अध्यक्ष हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम है, फिर भी आज इनकी काबिलियत के दम पे, इनकी काबिलियत की बदौलत आज जिला अध्यक्ष इनको बनाया गया है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। और आइए हम जानते हैं, जैसा कि चुनाव का दौर चल रहा है, यूपी में अभी समय है लेकिन बिहार में जैसा कि आज सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ दिख रही हैं, तो इन सारी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं रविंद्र जी, स्वागत है आपका। संतोष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने आपके दर्शक देखने वाले हैं राजभर एक्सप्रेस के चैनल के माध्यम से, सभी को मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। जैसे कि बात करेंगे, चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, बिहार में टिकट नहीं मिला है बीजेपी गठबंधन के तहत, एनडीए गठबंधन के तहत, लेकिन सुभाषपा ने खुद अपनी सीटों पे लड़ते हुए काफ़ी मजबूती दिशा के देखने को सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। क्या स्थिति है वहाँ पर बिहार में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। गठबंधन हम लोग का अगर भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि एक प्रदेश में है, तो हमारी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। तो बिहार में अगर हम लोग को सीट नहीं मिला तो हमारी पार्टी है, हम बिहार में 153 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक और कहा जाए कि एक अच्छा मौका है सुभाषपा को अपनी ताकत दिखाने का, अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो वोट बैंक है, एक साबित करने का एक मौका मिला है। देखिए, ताकत का ही देन है आज कि उत्तर प्रदेश सरकार में नेताजी आज पंचायती राज मंत्री हैं। तो उस ताकत को हम लोग बिहार में पिछले 20 बरिस से संगठन बना करके वहाँ कार्य हम लोग कर रहे हैं और उस कार्य के आधार पे भारतीय जनता पार्टी से हम लोग वहाँ 5 सीट हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने मांगे थे। इसमें 5 सीट हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग 153 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कितने सीटें वहाँ पर जीत कर आने की उम्मीदें हैं? देखिए, वहाँ हम लोग इस बार जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ हम लोग चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं। किसको हराएंगे? अब जो भी पार्टी वहाँ हारेगी, लेकिन हारेगी, क्योंकि वहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लड़ने से हर दल को नुकसान होगा। जीतने के लिए क्यों नहीं, हम जानना चाहेंगे अगर जीतने के लिए क्यों नहीं लड़? देखिए, अगर जीतना है ना, राजनीति में जीतना है तो किसी को पहले हराइए, उसके बाद जब आपका ताकत का अंदाज़ा लग जाएगा तो ऑटोमेटिक आप जीत जाएंगे। नहीं, बात करेंगे हम, जैसे कि जितने प्रत्याशी हैं, अगर उनका लड़ने का मेन मकसद होता है कि हम एक जीत हासिल करेंगे, लेकिन आप अगर किसी को हराने के लिए, तो पार्टियां तो बहुत सारी हैं, नहीं, किसको हराएं? नहीं, देखिए, पार्टियां बहुत सारी हैं, हमको किसी पार्टियां का नाम नहीं लेना है, हमको ये दिखाना है कि वहाँ हर विधानसभा में हमारा 20,000 से लेकर के 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक हमारा वोट है। उस वोट को मैं दिखाना चाहता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पे जो हमारा प्रत्याशी लड़ेगा उसको वोट वहां मिलेगा, और जब मिलेगा तो वहां जितने दल हैं उनको समझ में आ जाएगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वोट है, इस दल से गठबंधन हम लोग को करना चाहिए। जैसे कि बात करेंगे, यूपी में एनडीए गठबंधन में आप लोग हैं, सरकार में हैं, तो आगामी जो त्रिस्तरीय जो चुनाव है, उसमें क्या तैयारियां चल रही हैं देवरिया से? देखिए, आगामी चुनाव अभी उसमें समय है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अपने जनपद का ही बात कर लूँ, हमारे जनपद में 51 सीट है जिला पंचायत का, जिसमें मैं 35 प्रत्याशी मेरा अभी तक काम कर रहे हैं और मेरा मकसद है कि 51 सीट पे प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ेंगे धमखम से। इसमें ये जो चुनाव होता है, किसी दल किसी पार्टी से मतलब उसमें बहुत नहीं रहता है, इसमें क्षेत्रीय चुनाव होता है। ये बहुत किसी पार्टी से मतलब उसमें उस तरह का नहीं है उसमें। अभी हाल ही में एक घटना देखने को आई है जो देवरिया मैल से है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, घटना रोज हो रहा है जनपद देवरिया में, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। इस बात को हम मानते हैं कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे थाना प्रभारी, कुछ अधिकारी कर्मचारी जो बैठे हैं यहाँ, कि वो लोग जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनको पार्टी और दल से किसी से नहीं जुड़ना चाहिए, उनको समाज का काम करना चाहिए
थाने पे चले जाइए तो जाति देख करके उनके साथ न्याय हो रहा है, ये चीज़ गलत है। संविधान तो सबको समानता का अधिकार देता है, फिर भी आज क्यों ऐसा है? देखिए, नेताजी हमारे यही कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बनाए तो संविधान में व्यवस्था दिए कि एक समान सभी को अनिवार्य व्यवस्था मिलना चाहिए। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री एक है, इस देश का गृह मंत्री एक है, इस देश का अगर संविधान एक है, इस देश में एक कानून बना करके एक व्यवस्था होना चाहिए देश में, प्रदेश में। हमारा नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो बताते हैं कि इस देश में एक कानून बना करके एक समान अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। जिस विद्यालय में विधायक जी, मंत्री जी का, सांसद जी का बेटा पढ़ेगा, उसी विद्यालय में हमारा गरीब भाई का बेटा बेटी पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर, बाबू, दरोगा, डीएम बनना चाहिए। तब जा कर के हम लोग का गरीबी खत्म होगी। इस बात को कहाँ कोई कहता है? चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, उसके बाद से फिर जनता को कोई पूछना ही नहीं है। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जी की तबीयत खराब थी, आज फिर से आप सभी के बीच में एक नए अंदाज में आ गए हैं, क्या कहेंगे नेताजी के? देखिए, मंत्री जी का तबीयत खराब था और इतना उनको दौड़ना पड़ता है, रोज़ समझिए कि 400, 500, 600 किलोमीटर उनका दौड़ना, रैलियाँ करना। हम लोग के ऊपर बहुत गर्व होता है इस बात का कि उस माँ ने बनारस की धरती से एक ऐसे व्यक्ति को पैदा किया, उस व्यक्ति ने रोड से लेकर के सदन तक ऐसे बाजा बजाया, आज भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में 195 देश में बाजा बज गया है कि भारत देश में राजभर समाज इस देश में निवास करता है। और राजा था 585 राजा में 165 राजा राजभर समाज का इस देश में थे, और उनका इतिहास इस भारतवर्ष में नहीं मिलता है कि लेकिन जो लोग इस देश को अंग्रेजों लोग आकर के जब इस देश में कब्जा किए थे, उनके यहाँ ब्रिटिश सरकार में चले जाइए तो एक 585 राजा में 165 राजा का वहाँ इतिहास और फोटो उनके यहाँ म्यूजियम में मिलता है। लेकिन आज जैसे कि आप बोल रहे हैं 165 राजा राजभर हुआ करते थे, तो आज वर्तमान में वो सारे साक्ष्य हैं। देखिए, साक्ष्य अभी हमारे धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री जी को, कि अभी आप लोग एक कार्यक्रम देखे होंगे बहराइच में। उस बहराइच में लगभग 15 लाख की भीड़ थी और एक महाराजा सुहेल देव राजभर जी का वहाँ बहुत बड़ा भव्य एक मूर्तियाँ बनी हैं और जिसमें 35 बीघा में वो बना है। और उसके बाद समझिए कि उस पर प्रधानमंत्री जी ने अगले साल 44,000 करोड़ का उसमें बजट दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बजट इस बार बढ़ाए हैं और उसका बढ़िया से व्यवस्था माननीय हमारे महाराजा सुहेल देव राजभर जी का, वहाँ उनका जो मकान है पहले से उसको ध्वस्त हो गया था, उसको सही कराने का काम ये सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं, इसलिए कि 165 जो राजभर समाज का यहाँ किला था उसमें कम से कम एक किला बहराइच में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी के द्वारा बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। सामाजिक समस्याएं जैसा कि देखने को मिलती है, सामाजिक समस्याओं का समाधान किस तरीके से आप लोग करते हैं? देखिए, समाधान हम लोग गांव में ही रहते हैं, हम लोग गांव का नेता हैं और गांव में जा कर के जनता को जिस तरह का समस्या है गांव में, किसी का नाली गली चक रोड पेंशन आवास इस तरह का व्यवस्था है, किसी का मान लीजिए कि और थाना पुलिस का झगड़ा हो चाहे किसी प्रकार का हो, हम लोग गांव में ही रहते हैं। हर एक चीज़ का छोटी छोटी चीज़ों का गांव में जा कर के जनता का समाधान करते हैं। इसलिए देखिए, अगर विधायक हो गए, मान लीजिए कि देवरिया का ही विधायक हो गए चाहे हमारे पथरदमा विधानसभा के विधायक हो गए, किसी गांव में चले जाइए तो किसी व्यक्ति का राशन कार्ड बनाना हो चाहे उसका पेंशन बनाना हो तो बहुत पीड़ित है वो, और उसका काम विधायक जी नहीं करवा पाते हैं। वो कौन करेगा? गांव में जो कार्यकर्ता है, निचले स्तर का जो नेता है, उस चीज़ को जा कर के हम लोग करते हैं और जनता को बताने का प्रयास करते हैं कि आपके बीच में हमेशा हम लोग रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी जैसा कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हैं, अभी एक जीरो पॉवर्टी योजना चली थी, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, अभी पहला चरण में उसमें काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसमें हम लोग 15 लाख गरीबों को एक बार अमीर बनाना है, जिसमें जब से देश आज़ाद हुआ है अभी तक 141 योजना का लाभ उसमें
उस गरीब भाई को दिया जाएगा। जैसे उसका नाला नहीं है, नाला बनवाया जाएगा, उसका रोड बनवाया जाएगा, उसको आवास दिया जाएगा, उसको 2.25 लाख रुपया दिया जाएगा, उसको बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके घर में एक सर्विस दिया जाएगा। कब दिया जाए? ये देखिए, ये पहला चरण स्टॉप पार हो चुका है। लगभग ये आपका मार्च के पहले पहले इस काम को दिखना चालू हो जाएगा। हर गांव में, एक गांव से 25 लोगों को चयनित किया गया है प्रधान द्वारा, और एक बार में पूरे उत्तर प्रदेश में 15 लाख गरीबों को एक बार अमीर ये सरकार, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और ये हमारा सफल हो जाता है तो अगली बार इसको हम लोग 30 लाख करेंगे। तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।